नमस्कार, मनी गुरु के इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। कई लोग अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई यूं ही बैंक खाते में पड़े रहने देते हैं। कई बार छोटी छोटी जरूरतों या फिर इमरजेंसी के लिए हम बैंक में ये रकम रखते हैं। सेविंग्स खाते पर आपको मालूम होगा, इस पर पड़ी रकम में महज 3.5 से 4% का ब्याज आपको मिलता है। इससे बेहतर है कि अगर आप छोटी अवधि के लिए ही पैसे रखना चाहते हैं कहीं पर, तो बचत खाते में पड़ी रकम सही जगह पर निवेश करें तो बेहतर ब्याज के साथ अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो आज हम जानेंगे कि छोटी अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट के क्या है आपके लिए विकल्प, कैसे पाई पाई से आप कर सकते हैं कमाई। इस पर करने वाले हैं खास चर्चा। हमारे साथ है दो एक्सपर्ट्स, चिंतन हरिया, हेड इन्वेस्टमेंट, आईसीआईसीआई प्रू एएमसी, और क्षितिज महाजन, सीईओ कंप्लीट सर्कल वेल्थ। क्षितिज और चिंतन, आप दोनों का ही बहुत स्वागत हम करते हैं मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। चिंतन, सबसे पहले ये काफी ज्यादा चर्चा करने वाली बात ये है, और आप भी अपने अनुभव से बताइएगा, जो आपने स्टडी किया है निवेशकों के इस बिहेवियर को, कितने जो लोग हैं, प्रतिशत लोग हैं, अगर प्रतिशत भी ना हम समझे, या अप्रोक्सीमेटली कितने ऐसे लोग हैं जो अभी भी अपने जो गाढ़ी कमाई होती है, जो वो कमाते हैं, उसको अभी भी बैंक में ही पड़े रहना देते हैं, बशर्ते कि वो कहीं पर जाके निवेश कर दें उसे। तो भारत में जो छोटे निवेशकों की तादाद है वो काफी बड़ी है, और ज्यादातर हमने देखा है कि इन निवेशकों का पैसा आमतौर पर आइडल लाई करता है, वो कहीं पे निवेश नहीं होता। अच्छी बात यह है कि पिछले 10 सालों से ये रुझान चेंज हो रहा है और निवेशकों का जो इन्वेस्टमेंट के तरफ अंडरस्टैंडिंग है वो काफी बढ़ चुका है। पर आज भी बहुत सारा पैसा ऐसे ही आइडल रह रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल सही बोला आपने, और ये चिंता तो इससे भी जग जाहिर हो गई थी जब हमने इतना बड़ा आंकड़ा देखा था अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स का बैंकों में। हालांकि वो थोड़ा मुद्दा अलग जरूर है, लेकिन यही छोटी छोटी वजहें बड़ी अनक्लेम्ड मनी का भी एक बहुत बड़ा जरिया बन जाती हैं। इसलिए मकसद यही है कहना कि जो आप पैसा अपनी छोटी जरूरतों के लिए रखते हैं, उसको बैंक में रखना ज्यादा एडवाइजेबल नहीं है। ऐसा क्यों क्षितिज? अगर मानिए आप अपना जो आप कमाई करते हैं, आप जो मंथली आपकी सैलरी आती है या एक मुश्त कहीं से पैसा आता है, आप सिर्फ बैंक खाते में रख रहे हैं और सोच रहे हैं कि ठीक है, जब भी जरूरत पड़ेगी तो हमारा सेविंग्स अकाउंट तो है सही, लेकिन बैंक खाते में इतनी बड़ी रकम रखना क्यों एडवाइजेबल नहीं है, क्यों सही नहीं है? स्वाति, धन्यवाद। बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। और हम देखते हैं कि ज्यादातर लोगों के पास सेविंग बैंक्स में बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है इंडिया में। मतलब आप सरप्राइज होंगे, कुछ लोगों के पास 5-5, 10-10 लाख रुपए सेविंग बैंक में पड़ा रहता है। देखिए, आपको ये डिसाइड करना है कि आपको पैसे की कब जरूरत आने वाली है, उस हिसाब से आप उस पैसे को स्मार्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आज आपको बैंक 3-3.5% दे रहा है, कैसे उसमें आप 1-1.5-2% या उससे डबल रिटर्न ले सकते हैं विदाउट एनी मच ऑफ रिस्क। दे आर डिफरेंट कैटेगरीज, डिपेंड करता है कि किस टाइम फ्रेम के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उस हिसाब से कैटेगरीज अवेलेबल है। यहाँ तक कि काफी बिजनेसमैन करंट अकाउंट में बहुत पैसा डाल के रखते हैं। अब करंट अकाउंट में आप देखिए, आपने सेविंग की बात करी है स्वाति, वहां तो फिर भी चलो 3-3.5% इंटरेस्ट मिलता है। करंट अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता ही नहीं है। काफी लोगों को लगता है कंफर्टेबल है, मेरा अगर सेविंग बैंक में पैसा पड़ा हुआ है तो इजिली अवेलेबल है, अभी मुझे उसकी जरूरत है, मैं आराम से उसे विड्रॉ कर सकता हूँ। पर बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड में विकल्प है जहां पे आप जब भी चाहें एक दिन के अंदर आप अपने पैसे विड्रॉ कर सकते हैं और बिना कोई एग्जिट लोड दिए। और वहां पे आपको 1 से लेके 2.5-3% तक ज्यादा रिटर्न मिलता है, डिपेंडिंग ऑन आप कितने टाइम फ्रेम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे कि ओवरनाइट फंड्स है, 1 हफ्ते तक इन्वेस्ट करना है, और डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी है, लिक्विड फंड, आर्बिट्राज फंड्स है। तो डिपेंड करता है आपका होराइजन क्या है, और आप उसी पैसे से, मान लीजिए किसी ने 1 लाख रुपए लगाया और 3,000 इंटरेस्ट आ रहा है, और आप थोड़ा स्मार्टली उसे इन्वेस्ट करें तो उसका 5,000 इंटरेस्ट भी आ सकता है, और उतना ही सेफ इंटरेस्ट आ सकता है। सो ऑल्दो देयर इज नो सेफ्टी एंड रिटर्न जो गारंटेड है म्यूचुअल फंड में, बट देखा गया है कि ऑन एन एवरेज लिक्विड फंड्स हो गए आपके, आर्बिट्राज फंड्स हो गए आपके, या फिर इस कैटेगरी के जो शॉर्ट टर्म पार्किंग के फंड हो गए आपके, वो फिर भी कुछ हद तक बेटर है सेफ्टी रिटर्न्स में, दोनों मैट्रिक्स पे बेटर है। सो जो एक मिथ है लोगों का कि बैंक में पैसा जो है मेरा पड़ा हुआ है तो मैं कभी भी उसको यूज कर सकता हूँ, उस मिथ से ऊपर उठना पड़ेगा सबको, और अपने रिटर्न्स को और बेटर करना पड़ेगा, ताकि जो भी इन्वेस्टमेंट्स आपके पास है वो आपके लिए बेटर यील्डिंग हो।
बिल्कुल सही बोला आपने। और कुछ विकल्पों की आपने चर्चा की यहाँ पर। लिक्विड फंड्स हो गए या डेट कैटेगरी के ही अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन हो गए, ओवरनाइट फंड हो गए। हम तो ये कहते हैं कि जो ज्यादातर जो लोग हैं जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट में भरोसा रखते हैं, वो सोचते हैं कि मेरे पास पैसा आया, चलो इसकी बैंक एफडी कर दी जाए। चिंतन, क्योंकि ये इस पर चर्चा इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि पिछले कुछ समय में जो हमने ब्याज दरों का बढ़ता हुआ दौर देखा है, बैंक एफडीज में काफी अच्छा रिटर्न और ब्याज जो है वो बैंक्स भी दे रहे हैं अपने ग्राहकों को। तो लोग सोचते हैं कि छोटी अवधि में बैंक एफडी में पैसा रखना शायद उनके लिए ज्यादा कारगर है। बैंक एफडी में पैसा छोटी अवधि के लिए रखना आपके लिहाज से, मानिए किसी को साल भर तक के लिए पैसा रखना है, वो कितना आप सही मानते हैं और कितना उसमें किसी एक निवेशक को रिटर्न मिल जाता है? तो मैं इस प्रश्न को थोड़ा दूसरे तरीके से उत्तर देने की कोशिश करूंगा। अगर हम जो म्यूचुअल फंड्स की आपने बात कही, लिक्विड, ओवरनाइट, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म, उनमें अगर आप निवेश करते हो तो आपको वो सहूलियत मिलती है कि आपने निवेश किया, आपने 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन, क्योंकि अगर आपको पता नहीं है कि कितनी अवधि के लिए आपके पास आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। ऐसा भी हो सकता है आपको 3 दिन के बाद पैसे की जरूरत पड़े या आपको 3 महीने के बाद पैसे की जरूरत पड़े। तो जब आपको अवधि पता नहीं है आपको कब पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो उस समय जो लिक्विड ओवरनाइट फंड्स की बात कही हमारे मित्र ने, वो आपके लिए सही रहेंगे। तो म्यूचुअल फंड्स में जो लिक्विड फंड, ओवरनाइट फंड, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स, जो वेरियस कैटेगरीज है, उनमें आप पैसा अगर निवेश करते हैं तो आपको जब भी पैसे की जरूरत है, आपने रिडेम्पशन किया, आपको T+1 पे वो पैसा आ जाता है। कोई लॉक इन नहीं होता और आमतौर पर 1 हफ्ते के बाद, लिक्विड फंड में तो एग्जिट लोड नहीं होता, बाकी फंड्स में एग्जिट लोड नहीं होता। तो अगर आपको पता नहीं है कि कितनी अवधि के लिए आपके पास पैसा आपको लगेगा, तो आप बिल्कुल म्यूचुअल फंड्स के जो पार्किंग स्कीम्स है उनका उपयोग कर सकते हैं, उनका अच्छी तरीके से फायदा उठा सकते हैं। रिटर्न्स की बात करें तो हर एक इंस्ट्रूमेंट के रिटर्न्स अलग अलग होते हैं। डेट में सेफ्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है रिटर्न से, पर आमतौर पर हमने देखा है कि लिक्विड, ओवरनाइट और अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में जो रिटर्न्स होते हैं, वो जो जनरल फिक्स्ड इनकम के रिटर्न्स चल रहे होते हैं, जहां पर आपके कोई लॉक इन नहीं रहते, उसके आसपास रहते हैं। ये आपने काफी इंपॉर्टेंट बात कही चिंतन, कि जब हम पैसे सेविंग्स अकाउंट से निकाल रहे हैं, हमें उसका मकसद मालूम होना चाहिए कि हमें क्या किसी एक लक्ष्य की तरफ की वजह से उस पैसे को कहीं पर पार्क करना है, उसको निवेश करना है, या फिर कभी भी जरूरत पड़ सकती है, यानी लिक्विडिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम लिक्विडिटी की यहाँ पर बात करें कि कभी भी वो पैसा हमें मिल जाए वापस, ऐसी जगह पर हमें उस पैसे को डालना चाहिए। शायद बैंक एफडी ऐसी जगह है जहां पर ये पर्पस सॉल्व नहीं होता है। इसलिए ये रीजन था मेरा आपसे जानने का, जो आपने बहुत बखूबी समझाया कि कभी भी रकम आप कहां से पा सकते हैं। अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन का जिक्र चिंतन आपने भी किया और क्षितिज आपने भी किया। एक एक करके हम बाकी इंस्ट्रूमेंट्स का भी जिक्र करेंगे, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट अवधि में या शॉर्ट मैच्योरिटी के जो फंड्स होते हैं उसमें अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स भी माने जाते हैं। आजकल के टाइम में अगर बहुत ही कम समय के लिए किसी को अपना पैसा पार्क करना है डेट फंड में, तो बाकी तमाम विकल्पों से अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड कैसे आपको लगते हैं? स्वाति, अगर आप देखें, मैं इसको डिवाइड करूंगा कि कितने टेनर के लिए आप फंड पार्क करना चाहते हैं। देखिए, अगर आप 1 हफ्ते के लिए फंड पार्क करना चाहते हैं तो ओवरनाइट फंड एक राइट कैटेगरी है, क्योंकि लिक्विड फंड अगर आपने फिजिकल फॉर्म में लिया हुआ है तो उसके अंदर एग्जिट लोड है 1 वीक का। डजंट मेक सेंस कि आप इन्वेस्ट करें और 1 हफ्ते के अंदर एग्जिट लोड देकर आपको पैसा चाहिए। 1 हफ्ते से लेके आप 2 महीने तक अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो लिक्विड फंड ही सही कैटेगरी है। 2 महीने के ऊपर आपके पास 2 ऑप्शन आती हैं आर्बिट्राज की, और जैसे आपने बताया अपना अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड कैटेगरी आती है। अब अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड कैटेगरी उन सब लोगों के लिए या उनके उस गोल के लिए बेटर है जहां पे उनके पास 3 से 6 महीने का पैसा है, ये 2 महीने से ऊपर का पैसा है, जहां पे वो देख सकते हैं डिपेंडिंग ऑन किस फंड की मैच्योरिटी कितनी है। बिकॉज आज किसी भी फंड में इन्वेस्ट करते हैं उसमें मार्क टू मार्केट रिस्क नहीं हो, इसके लिए आप उसकी मैच्योरिटी के हिसाब से अपनी मैच्योरिटी रखें। अगर किसी फंड की मैच्योरिटी 1.5 साल है और आपका हॉराइजन जो है वो 3 महीने का है पार्क करने का, तो वो मैच नहीं कर रहा है। कल को खुदा ना खास्ता किसी कारण से किसी वर्ष से इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो आपको नेगेटिव रिटर्न्स या कम रिटर्न्स मिल सकते हैं। उस केस में जरूरी है कि आप हमेशा अपनी पार्किंग ऑफ फंड को फंड की मैच्योरिटी के हिसाब से मैप करें। सो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड कैटेगरी आती है जहां पे कोई भी इन्वेस्टर जो है वो 2 से 3 महीने से शुरू होके 6 से लेके 8 महीने तक या साल तक पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है, वो कैटेगरी आती है अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड की।
जहां पे उसको ये पता है कि मेरे को इतने टेनर के लिए पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये मेरे पास एक्सेस में पड़ा हुआ है, और ये पैसा मैं सेविंग में जहां पे 3-3.5% जनरेट कर रहा हूँ, वहीं पे मैं अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में 4.5 से 5.5% जनरेट कर सकता हूँ, डिपेंडिंग ऑन आप कब एंटर कर रहे हैं। सो एंड अगेन कोई लॉकिंग नहीं है। अगर आप शॉर्ट टर्म एफडीज करते हैं या डिपॉजिट्स करते हैं तो उसमें 1% का एग्जिट लोड रहता है अगर आप उससे पहले विड्रॉ करते हैं। पर अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में कोई लॉकिंग नहीं है, कोई एग्जिट लोड नहीं है। अब जब चाहे T+1 आप आ सकता है। ये एक अच्छी कैटेगरी है। इसमें भी टू बी मोर सेफर, अगर आप 100% AAA पेपर्स में जाएं तो वो और भी बेटर होगा। जो क्लाइंट्स ये देख रहे हैं एपिसोड, तो उनके लिए और भी बेटर होगा कि और सेफ्टी मेजर्स लें और 100% AAA पोर्टफोलियोज को ऑप्ट करें। बिल्कुल। क्षितिज ने जो बात कही अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड की, डेट में ही एक और कैटेगरी है चिंतन, जिसको लिक्विड फंड कहते हैं, और वो उसी गोल को एड्रेस करता है जो जिसका हमने जिक्र किया, लिक्विडिटी कितनी जल्दी है। लिक्विड में भी जब हम लिक्विड फंड की बात करते हैं तो वो एक्टिव स्ट्रैटेजी हो गई, और अब इसमें एक पैसिव स्ट्रैटेजी भी है जिसको हम लिक्विड ईटीएफ्स कहते हैं। मैं आपसे पहले समझना चाहती हूं कि लिक्विड ईटीएफ क्या ये कॉन्सेप्ट है छोटी अवधि में जो आपकी रकम है उसको निवेश करने का, और ये लिक्विड ईटीएफ सामान्य ईटीएफ की तरह ही काम करते हैं, क्या इसकी खासियत है? और किसी का जो बैंक में पैसा पड़ा हुआ है वो एक एक्टिव फंड में ना डालकर एक ईटीएफ में क्यों डाले, वो भी लिक्विड ईटीएफ में? तो पहले मैंने और मेरे मित्र ने दोनों ने T+1 की बात कही, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, T+1 यानी अगर आपने आज एक वर्किंग डे पे पैसा रिडीम करने के लिए दिया या फिर पैसा निकालने के लिए दिया, तो T+1 यानी कि नेक्स्ट वर्किंग डे पे आपको पैसा आ जाता है, उसे T+1 कहा जाता है। आपने जो लिक्विड ईटीएफ की बात कही, एज एन इंस्ट्रूमेंट लिक्विड ईटीएफ भारत में पिछले 20 सालों से है। हमने भी सितंबर 2018 में अराउंड ये लिक्विड ईटीएफ लॉन्च किया था। लिक्विड ईटीएफ एक ऐसा जरिया है, जो लोग इक्विटी में ट्रेडिंग करते हैं या जो लोग डेरिवेटिव यानी कि वायदे के बाजार में ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए काफी उपयुक्त है पार्किंग के लिए। लिक्विड ईटीएफ, जैसे कि आपने कहा लिक्विड फंड और लिक्विड ईटीएफ, लिक्विड फंड उन लोगों के लिए जिनको म्यूचुअल फंड में निवेश करना है, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म लिक्विड फंड। लिक्विड ईटीएफ जैसे कि ईटीएफ है, ये एक डेट प्रोडक्ट है। आमतौर पर ये एक जो ओवरनाइट इन्वेस्टमेंट होता है ट्रेप्स में, ट्राई पार्टेड रिपो, उसमें निवेश किया जाता है, सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है, और हर दिन जो रिटर्न आपका बनता है इस पे, वो आपको रिटर्न में आ जाता है एज इंटरेस्ट। लिक्विड ईटीएफ का जो यूजेज है या जो यूज केस है, वो ऐसा है कि अगर आप बाजार में शेयर्स खरीदते बेचते हो, सपोज आपने आज बाजार में शेयर्स बेचे, आपको पैसा बैंक में ना आकर आपको पैसा मार्केट में ही रखना है, पर उस पे आपको इंटरेस्ट कमाना है, ब्याज कमाना है, तो आप लिक्विड ईटीएफ खरीद सकते हो। लिक्विड ईटीएफ जैसे कि मैंने बताया 1000 के एनएवी पे ट्रेड होता है मार्केट में आमतौर पर, और आपको वो लिक्विड ईटीएफ का जो ब्याज है वो आते रहेगा। 3 दिन बाद आपको वापस इक्विटी मार्केट में खरीदी करना है, तो आपने लिक्विड ईटीएफ बेचकर आप मार्केट में शेयर्स खरीद सकते हो। तो जो लोग ट्रेडिंग करते हैं इक्विटीज में, उनके लिए लिक्विड ईटीएफ एक बहुत अच्छा जरिया है। आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ती है लिक्विड ईटीएफ में, और आज बाजार में शायद 3 लिक्विड ईटीएफ अवेलेबल है। दूसरा जो एक यूज केस है वो ऐसा है कि अगर आप डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर्स ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको मार्जिन की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो डेरिवेटिव मार्जिन होता है, उसके लिए भी हमने देखा है कि बहुत सारे जो एचएनआईस है वो लिक्विड ईटीएफ में निवेश करके वो लिक्विड ईटीएफ को एक्सचेंज में मार्जिन के तौर पर देते हैं, और एक्सचेंज इसे मान्यता देती है मार्जिन के तौर पर। तो आपको जो मार्जिन रिक्वायरमेंट्स है वो आसानी से आप एक्सचेंज में देके, और उसके ऊपर जो ब्याज है वो भी आप कमा सकते हैं। तो ये जो 2 यूज केस है, उसके वजह से लिक्विड ईटीएफ काफी पॉपुलर है भारत में। करीबन 8000 से 9000 करोड़ की इंडस्ट्री की इसमें एयूएम है, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। चिंतन, आपकी बात से ही जुड़ा हुआ मैं एक प्रश्न जानना चाह रही थी। आपने कहा जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए काफी ज्यादा लिक्विड ईटीएफ एक बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। जो एक रिटेल इन्वेस्टर है जो म्यूचुअल फंड खरीद बिक्री कर रहे हैं, जिनके पास इनफैक्ट जिनके पास बैंक अकाउंट में आइडल पैसा पड़ा है, उनके लिए भी लिक्विड ईटीएफ उतना ही कारगर है जितना एक ट्रेडर के लिए, वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं एज कंपेयर टू लिक्विड फंड। तो जो लोग
बैंक में पैसा पड़ा है या आपको निवेश करना है, आप बिल्कुल लिक्विड ईटीएफ में भी पैसा लगा सकते हैं, पर उन लोगों के लिए लिक्विड फंड या लिक्विड ईटीएफ उसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ उतना कि लिक्विड फंड में आपको, जैसे कि हमारे मित्र ने कहा, कि उसमें एग्जिट लॉट होते हैं, लिक्विड ईटीएफ में एग्जिट लॉट नहीं होते। आपने आज खरीदा, आप कल बेच सकते हो और आपको T+1 पे पैसा आ जाता है। तो दोनों ही तरीके से अगर हम देखें तो लिक्विड ईटीएफ एक अच्छा जरिया है जहां पर आप आपका जो इन्वेस्टमेंट है, जो सेविंग्स है, उसे टेम्पररली पार्क कर सकते हैं और जब भी आपको जरूरत पड़ी, आपने आज रिडेम्पशन किया या एक्सचेंज पे बेचा, बाजार में जो 9:15 से 3:30 तक का जो ट्रेडिंग आवर्स होता है उसमें आपने बेचा, आपको वो पैसा दूसरे दिन मिल जाता है और जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है वो पूरा अक्यूमुलेट होके महीने के अंत में आपको आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। तो कैसे आप अपने बैंक में पड़ा पैसा कहीं ऐसी जगह निवेश कर सकते हैं जहां पर आपको लिक्विडिटी के साथ कुछ उससे कमाई भी हो, इस पर हम कर रहे हैं खास चर्चा। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से हमारे साथ चिंतन हारिया है और साथ ही हमारे साथ हैं क्षितिज महाजन कंप्लीट सर्कल वेल्थ से, इनसे कर रहे हैं खास चर्चा। क्षितिज, जो चर्चा हम ब्रेक से पहले चिंतन से भी कर रहे थे, लिक्विड ईटीएफ्स की बात कर रहे थे, चाहे वो ब्रोकर हो या फिर जो एक रिटेल इन्वेस्टर हो, उन दोनों के लिए एक बेहतरीन जरिया है लिक्विडिटी के साथ कुछ कमाई करने का, उस पैसे का जो कि वैसे भी आपके बैंक अकाउंट में पड़ा रहता शायद। लेकिन जब हम यहाँ पर एडवांटेज की बात करें, या एक वन स्टेप अप जो एडवांटेज की एज अपोज टू लिक्विड फंड हो, क्या कॉस्ट इफेक्टिवनेस एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है लिक्विड ईटीएफ्स के लिए एज फार एज रिटर्न इज ऑल्सो कंसर्न? क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव अगर होगा, कम लागत होगी, तो रिटर्न भी थोड़ा हायर मिलेगा लिक्विड ईटीएफ्स में अगर हम उसकी तुलना करते हैं लिक्विड फंड से। इनफैक्ट स्वाति, कॉस्ट ही नहीं, ईज ऑफ ट्रांजैक्शन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिन लोगों के पास डीमैट अकाउंट है उनके लिए फिर भी एक चीज वायबल बनती है कि दैट वो लिक्विड ईटीएफ बाय करे। पर जो लोग ग्रेजुएट कर रहे हैं अभी बैंक अकाउंट से म्यूचुअल फंड की तरफ और डीमैट अकाउंट्स नहीं है, उनके लिए वायबल नहीं है, बिकॉज उसके लिए डीमैट अकाउंट अलग से खोलना पड़ेगा। कुछ फंड्स की कॉस्ट जो आपके प्लान्स में लिक्विड ईटीएफ से, इनफैक्ट रेगुलर प्लान्स की कॉस्ट जो अपना फिजिकल हम लिक्विड फंड्स की कॉस्ट कह रहे हैं वो कम है। सो यू नो इट्स टेक्नोलॉजी वाइज इट्स अ वेरी गुड स्टेप फॉर ब्रोकर्स, फॉर डेली ट्रेडर्स। बट जो नए क्लाइंट्स आ रहे हैं उनको ये चीज थोड़ा देखनी पड़ेगी कि उनके पास डीमैट अकाउंट है कि नहीं है, हाउ द ईज ऑफ ट्रांजेक्शन इज, कितना आसान है ट्रांजेक्ट करना। बिकॉज एक चीज समझने की ये भी बात है कि दैट आप दोनों जगह आपको ऑनलाइन फैसिलिटी है करने की। आज म्यूचुअल फंड भी आप ऑनलाइन रिडीम कर सकते हो और बाय कर सकते हो, और सेम आप लिक्विड ईटीएफ के साथ तो कर ही सकते हैं बिकॉज वो तो एक्सचेंज पे अवेलेबल है। सो प्रोज एंड कॉन्स हैं, बट एक चीज बड़ी क्लियर है, इफ डीमैट अकाउंट नहीं है तो आपके लिए फिजिकल लिक्विड फंड बेटर है। सिर्फ लिक्विड ईटीएफ के लिए डीमैट अकाउंट खुलवाने का मतलब नहीं बनता है, आप एक्स्ट्रा कॉस्ट बेयर करेंगे। दूसरा, कुछ लिक्विड फंड्स की कॉस्ट लिक्विड ईटीएफ से अभी कम है, ऑप्शंस अभी कम है लिक्विड ईटीएफ में। बट यस, लेट्स से आपके पास एक हफ्ते से कम का पैसा है और आप ओवरनाइट फंड की जगह लिक्विड फंड में डालना चाहते हैं तो लिक्विड ईटीएफ ले सकते हैं, बिकॉज नॉर्मल लिक्विड फंड में आपका एग्जिट लोड है एक हफ्ते का। सो कुछ पॉइंट्स पे ये गेन करता है लिक्विड फंड और कुछ पॉइंट पे लिक्विड ईटीएफ करता है। बट ऑप्शंस कम है लिक्विड ईटीएफ की, हमारे पास 3 ही फंड्स हैं आज की डेट में, जबकि लिक्विड फंड की बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल है मार्केट में। सो वो एक गैप है। आई थिंक विद टाइम वील हैव मोर प्लेयर्स और मैन्युफैक्चरर्स लेके आएंगे लिक्विड ईटीएफ्स को और इसे और सिंप्लीफाई करेंगे। और बिकॉज जब से T+1 का आपका रिडम्पशन हुआ है तब से इन टर्म्स ऑफ मनी इन कैश करने का तो कोई इशू है ही नहीं है। सो ये कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं जो दोनों तरफ आप देख सकते हैं। बिल्कुल चिंतन, रिटर्न पोटेंशियल कितना है? मतलब अगर हम लिक्विड फंड की बात करें, लेकिन फिर भी जहां पर लिक्विडिटी की बात आती है तो आप लिक्विडिटी के पर्सपेक्टिव से ज्यादा सोचते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर डबल बेनिफिट की हम बात करें कि आपके पास लिक्विडिटी भी है और आपके पैसे से कमाई का मौका भी है, कुछ रिटर्न कमाने का भी मौका है जितने भी समय के लिए आप पैसा पार्क कर रहे हैं अपना, तो एक लिक्विड फंड का रिटर्न पोटेंशियल पिछले कुछ समय का कैसा रहा है? स्वाति, देखिए जब रेट कट्स हो रहे थे उस समय लिक्विड का सॉरी ये चिंतन से, सॉरी क्षितिज, ये क्वेश्चन एक्चुअली चिंतन से मेरा था। नहीं, बट क्षितिज जी आप कंटिन्यू कीजिए, आप बहुत सही तरीके से कंटिन्यू करिए प्लीज। थैंक यू। नहीं चिंतन कोई बात नहीं, आप करें। ओके तो जैसे कि हम रिटर्न्स की अगर हम रिटर्न्स की बात करें
तो लिक्विड ईटीएफ जो ओवरनाइट मार्केट में जो रेट्स होता है उसमें निवेश करता है। तो जो भी ओवरनाइट रेट होते हैं उसमें निवेश होने के कारण अगर हम बाजार में जो जनरल इंटरेस्ट रेट्स की बात करें उसके आसपास रिटर्न्स बनते हैं लिक्विड के। और अगर इन निवेशकों को रिटर्न्स देखना है तो वो वेबसाइट पे जाके पिछले रिटर्न्स देख सकते हैं। पर पिछले रिटर्न्स आगे रिटर्न्स होंगे ऐसा नहीं है, पर जो भी बाजार में इंटरेस्ट रेट्स होते हैं उसके आसपास आपको लिक्विड फंड्स में इंटरेस्ट रेट मिलते हैं और जो डेली बेसिस पे अक्रू होता है महीने के अंत में आपको एक साथ वो पे आउट होके आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। क्षितिज जी, अगर आपको कुछ ऐड करना हो तो। थैंक यू। क्षितिज, प्लीज गो ऑन। से बताया, हैविंग सेड दैट, ऑफ लेट रिटर्न्स आपके 0.5 to 1% ज्यादा हैं आज भी बैंक डिपॉजिट से लिक्विड फंड्स के। बट आप वहीं आपका जैसे देखिए, हमारा पर्पस ये नहीं है कि हम लोगों को बोले कि लिक्विड फंड में आए। उनका टेनर क्या है इन्वेस्टमेंट्स का, बार बार यही बात हो रही है। अगर आपको पैसे की जरूरत 5-6-8 महीने तक नहीं चाहिए तो आप अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड कैटेगरी ले सकते हैं, और या फिर आर्बिट्राज फंड कैटेगरी ले सकते हैं जिसका टैक्सेशन इक्विटी जैसा होता है। स्वाति, वहां पे आपको आज की डेट में पोस्ट टैक्स 5-5.5% रिटर्न आ रहा है। तो जहां 3.5 मिल रहा है वहां 5.5 मिल रहा है। सो हमें हर चीज लिक्विड में नहीं लेनी है। जो एक हफ्ते तक का पैसा है वो हम अल्ट्रा शॉर्ट वो हम मनी ओवरनाइट फंड्स में डाल सकते हैं या लिक्विड ईटीएफ में डाल सकते हैं। एक हफ्ते से 2 महीने 3 महीने का पैसा लिक्विड फंड या लिक्विड ईटीएफ में कर सकते हैं, और 3 महीने से ऊपर का साल तक का पैसा हम अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड या मनी मार्केट फंड में डाल सकते हैं। और साथ में अगर एक और कैटेगरी आती है आर्बिट्राज फंड, अगेन इसका टैक्सेशन का सिर्फ फर्क है विज़ अल्ट्रा शॉर्ट टर्म का। इसको इक्विटी ट्रीटमेंट मिलता है टैक्सेशन के हिसाब से, तो ये टैक्स एफिशिएंट होता है थोड़ा सा, क्योंकि शॉर्ट टर्म इसमें 15% लगता है। तो ये बास्केट आप पूरी बना के डिपेंडिंग ऑन क्या रिटर्न आपको एग्जैक्टली मिल रहा है, तो आप उसके अंदर 1 से 2.5% का फर्क लेके आ सकते हैं विज़ योर सेविंग बैंक अकाउंट। और करंट अकाउंट से तो आप जो भी ऊपर ले रहे हैं वो ले ही रहे हैं, क्योंकि करंट अकाउंट में आपको 0 रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर अगर छोटी, बहुत ही छोटी अवधि के लिए पैसे कहीं पर निवेश करने की बात आती है तो आज के समय में आपके पास बहुत विकल्प हैं। स्मॉल सेविंग स्कीम में भी जो सरकारी स्कीम है, या मतलब जब हम एफडी की बात कर रहे हैं या फिर एक्टिव फंड्स की बात करें, या पैसिव में भी अब नए विकल्प आप सबके लिए खुल गए हैं छोटी अवधि के लिए पैसे निवेश करने के। बस आपको क्लियर होना जरूरी है कि आप किस मकसद से इस पैसे को निवेश कर रहे हैं। और इसी पर चर्चा की और खासियत बताई इसकी चिंतन आपने। और क्षितिज, आपका भी बहुत धन्यवाद मनी गुरु में इस चर्चा में शामिल।